हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, वचन आपका है प्रभु, भेद आपके हैं। आप ही हमें समझाते हैं, आप ही हमें सिखाते हैं प्रभु, ताकि हम आपके वचन से सीख कर आपके नज़दीक आएं, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें और अनंत जीवन में प्रवेश करें। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सिस्टर बाबरा का, जिन्होंने इस संध्या काल में आराधना की कंडक्ट किया है। बहुत सुंदर उन्होंने गीत गाए हैं और ये जो वचन उन्होंने पढ़ा है लूका का 16वां अध्याय 1 से 13 पद, इसको आप खोल लीजिए। आज ये हमारी बाइबल स्टडी हमारी इसके ऊपर फोकस रहेगी। लूका के 16 अध्याय से 21 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं, यानी ये करीब 5-6 अध्याय हैं। अगर आप बाइबल की स्टडी करते हो तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने सांसारिक धन के विषय में बहुत सारी बातें इन 5 अध्यायों में कही हैं, जो हमें सुसमाचार में मिलता है। और अगर आपने डीप स्टडी करी है तो आपको मालूम होगा कि करीब 16% यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो यीशु मसीह ने धन के ऊपर दी हैं। यानी यीशु मसीह ने जो सुसमाचार दिया है उसमें जो वर्सेस हैं, उसमें से 6 वर्ष में से एक वर्ष, यानी 6 पद हैं, उनमें से एक पद में जो शिक्षा हमें मिलती है वो धन से संबंधित है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए ये विषय कितना महत्वपूर्ण रहा है कि वो मुझे और आपको ये शिक्षा दें, ताकि हम रुपयों के लोभ में से दूर रहें और हम कभी भी अपने जीवन काल के अंदर रुपयों के लोभ में ना पड़ें। लेकिन जब फरीसी और शास्त्री इन शिक्षाओं को सुनते थे तो यीशु मसीह से वो जलन रखने लगते थे, क्योंकि ये जो फरीसी थे वो बड़े रुपयों के लोभी हुआ करते थे। और ये बात आप सहमत होंगे कि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाता है तो उसके अंदर एक ग्लानि रहती है, एक गिल्ट, एक अपराध बोध उसके अंदर रहता है कि मैं जो धन कमा रहा हूँ वो धन वास्तव के अंदर सही नहीं है। और ये अपराध उसके अंदर मन में रहता है और वो ये भी जानता है कि परमेश्वर की नज़र में और मनुष्यों की नज़र में मैं पापी हूँ, लोग मुझे एक पापी की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब अपना पाप मालूम होता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम हो पड़ता ये, या उसको ये समझ में नहीं आता कि ये जो पाप है उसको छुटकारा पाने का क्या तरीका है, मैं कैसे इस पाप से छुटकारा पाऊँ। लेकिन जब यीशु मसीह ऐसी शिक्षाएं देते थे तो परमेश्वर ऐसे लोगों से भी प्रेम करता है। जब यीशु मसीह लोगों के साथ चर्चा करते थे और ये कहते थे कि पापियों से भी यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं, जो लोगों पर अत्याचार भी करते हैं, चाहे वो लोगों का धन बेवजह लूटते हों, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसे नहीं छोड़ देते। उनको परमेश्वर प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो अपना मन फिराएं, इन पापों को छोड़ें और जो व्यवस्था है उसके अनुसार जीवन जिएं, ताकि वे नरक में ना जाएं, उनका जीवन बर्बाद ना हो। तो कोई भी मनुष्य नरक में जाए, इससे परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की ये इच्छा होती है कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने पापों से क्षमा प्राप्त करे और अनंत जीवन में प्रवेश करे। तो जब पापी लोग यीशु मसीह की ये शिक्षाओं को सुनते थे तो उनको एक आशा की किरण दिखाई देती थी कि हम भी पापों से छूटकर एक अच्छा जीवन, जो एक धर्मी का जीवन होता है, वो हम बिता सकते हैं और हम भी परमेश्वर की नज़र में धर्मी बन सकते हैं। तो ये जो चतुर भंडारी का जो उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है, ये आपको लूका के 16वें अध्याय के अंदर मिलेगा। और इसकी जो शुरुआत होती है ये 16वें अध्याय से नहीं होती है, दरअसल इसकी शुरुआत होती है लूका के 15वें अध्याय से।
और अगर आप लूका का 15वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है पहले 2 पदों में कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने। यानी किसकी सुने? यीशु मसीह की सुनने के लिए बहुत सारे पापी आते थे, बहुत सारे चुंगी लेने वाले थे। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। मतलब आप ये देखिए कि किसी इंसान को पाप में से उसको छुटकारा मिल जाए, अगर यीशु मसीह उनके बीच में जाकर उनको प्रचार करते थे तो ये इन फरीसियों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो फरीसी और शास्त्री थे ये दूसरों से ज़्यादा अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरों को ये हमेशा पापी मनुष्य समझते थे और उनसे दूरी बनाए रहना चाहते थे। अगर कोई इन गलत काम करता हुआ पकड़ा गया या कोई चुंगी के अंदर या कुछ अन्याय से पैसा लोगों से लेता हुआ उनको मिल गया तो वो उसे पापी की श्रेणी में रखते थे और उससे कोशिश करते थे कि इससे दूरी बना के रहें, इसके साथ कोई तरह का संबंध न रखें, न उठे बैठे, न इसके साथ भोजन करें। तो जब यीशु मसीह इनके साथ भोजन करा करते थे या बात करते थे तो फरीसियों को और शास्त्रियों को ये अच्छा नहीं लगता था और वो इस बात की कंप्लेन भी करते थे यीशु मसीह के चेलों से कि तुम्हारा गुरु जो है वो पापियों और अधर्मियों के साथ उठता बैठता है। यीशु मसीह ने कई बार ये बात कही कि जो डॉक्टर होता है यानी वैद्य होता है जो वो बीमारों के लिए है, भले चंगों को वैद्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम धर्मी हो, तुम अपने आप को धार्मिक समझते हो तो तुम्हें कहाँ ज़रूरत है? परमेश्वर ने मुझे पापियों को बुलाने के लिए भेजा है। लेकिन यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों को ये भी समझाते थे कि परमेश्वर इनको भी प्यार करता है और इनको भी मन फिराने के लिए वो मौके देता है। और इसीलिए अगर आप यीशु मसीह की बात को समझते हैं तो लूका के 15वें अध्याय के 7वें पद में यीशु मसीह ने कहा था कि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने 15वें अध्याय के अंदर ये जो फरीसी और शास्त्री थे उनको प्रचार करते हुए 3 जो है दृष्टांत कहे। और ये जो दृष्टांत हैं, जो उदाहरण हैं, वो थे, एक तो पहला उदाहरण यीशु मसीह ने दिया खोई हुई भेड़ का, कि जो भेड़ खो गई थी उसके मालिक को मिल गई, उसका मालिक ने कितना आनंद किया। फिर उसने खोए हुए सिक्के का उदाहरण दिया। उसके बाद उसने प्रोडिगल सन यानी उड़ाऊ पुत्र का उद्घाटन दिया। तो ये जो शब्द हैं वो हमें यही समझाते हैं कि यीशु मसीह चाहते थे कि फरीसी और शास्त्री इस बात को समझें कि एक पापी के भी मन फिराने से परमेश्वर कितने प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब हम लूका के 16वें अध्याय में आते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये जो शब्द हैं पहले अध्याय के अंदर, आप खोल लीजिए इसको तो आपको इसको समझने में और आसानी हो जाएगी। लूका के 16वां अध्याय, उसमें लिखा है फिर उसने चेलों से भी कहा। ये जो शब्द भी है, मैं हमेशा इसके ऊपर फोकस देता हूँ। बाइबल में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका कोई महत्व ना हो। हर पद और हर शब्द बहुत महत्व रखता है। तो जब यीशु मसीह ने के सुसमाचार में ये लिखा है फिर उसने चेलों से भी कहा, ये भी इस बात का सूचक है कि खाली चेले ही वहाँ नहीं है, बल्कि यीशु मसीह को सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ है और उस भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं। उनमें फरीसी भी हैं, शास्त्री भी हैं, बहुत से पापी मनुष्य भी हैं और यीशु मसीह के चेले भी हैं। तो कुछ बातें 15वें अध्याय में हमें मालूम हुई कि यीशु मसीह ने सीधे फरीसियों और शास्त्रियों से की है। लेकिन जब हम 16वें अध्याय में आते हैं तो यीशु मसीह बात तो अभी भी फरीसी और शास्त्रियों से कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने चेलों की तरफ मुंह कर लिया है और वो चेलों से बात कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि ये यीशु मसीह चेलों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो खाली यीशु मसीह चेलों से बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह का जो पूरा फोकस है वो अभी भी फरीसियों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर है जो रुपये का लोभ रखते हैं। तो यीशु मसीह ने जो ये दृष्टांत कहा है तो वो देख तो क्या नाम है अपने चेलों की तरफ रहे हैं, लेकिन उनका जो टारगेट है, जो टारगेट ऑडियंस कहना चाहिए, जो टारगेट ऑडियंस है जिनको वो सुनाना चाह रहे हैं, वो हैं मेन रूप से वो लोग जो फरीसी हैं, शास्त्री हैं और जो लोग वो करते हैं रुपयों का, जिनको बहुत सारा लोभ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम ये
15वां और 16वां अध्याय को हम जब जोड़कर इसको पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि पहले यीशु मसीह ने सीधे सीधे फरीसियों से बात की, शास्त्रियों से बात की, और जब वो उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे तब यीशु मसीह ने अपना मुंह अपने चेलों की ओर कर लिया ताकि उनको ऐसा लगे कि वो चेलों को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का टारगेट अभी भी वही लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने लूका के 15वें अध्याय में 3 उदाहरण देके ये समझाने की कोशिश करी है कि परमेश्वर जो हैं वो एक पापी के मन फिराने से बहुत खुश होते हैं। तो लूका का 16वां अध्याय खोल लीजिए, 1 से 13 पद तक की घटना पर वास्तव के अंदर क्या टीचिंग्स है ये हम आज समझेंगे। तो यहाँ पर जो टीचिंग है यीशु मसीह की, जो सिखा रहे हैं यीशु मसीह, ये उन लोगों के लिए है जो अधर्म की कमाई से प्रसन्न होते थे और छुपकर पाप किया करते थे। अधर्म की कमाई आप तभी कर सकते हो जब आप छुपकर किसी को लूटो, किसी से नाजायज तरीके से पैसे को की वसूली करो। तो ये जो जिन लोगों के पास रोमी लोगों ने अथॉरिटी दी थी, जो चुंगी लेने वाले जिनको कहा गया हैगा, इन लोगों को था कि आप वसूलो, इनसे टैक्सेस वसूलो इनको। ये जो टैक्स कीपर्स हुआ करते थे वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज थे और वो सजा भी दिया करते थे, उनके साथ पुलिस भी रहती थी, तो लोग इनसे डरते थे। और इसी का फायदा उठाकर ये जो जक्कई जैसे लोग थे जो चुंगी वसूला करते थे, वो 10 रुपए की जगह 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए वसूल लिया करते थे। तो जो 10 रुपए होते थे वो तो रोम की ट्रेजरी में चले जाते थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा होता था वो अपने पास रखा करते थे। और यही वो चीज़ है जिसे अधर्म की कमाई कहा गया है। लेकिन इस 16वें अध्याय के अंदर जो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत के ऊपर हम फोकस करेंगे। 16वां अध्याय उसके 1 से 7 पद के अंदर ये एक घटना है। ये घटना एक भंडारी के जीवन से संबंधित रखती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भंडारी का, जिसके पास उसके स्वामी ने पूरी अथॉरिटी दे रखी थी, उसने बहुत सारा चीटिंग अपने स्वामी के साथ की। तो लोग जानते थे कि ये जो है वो अपने स्वामी को धोखा दे रहा है। तो जब स्वामी आए तो स्वामी के सामने लोगों ने इसके मुंह के ऊपर इसके विरुद्ध जो है वो शिकायत की। और क्या शिकायत की कि स्वामी को उन्होंने कहा कि ये जो तेरा भंडारी है जिसको तूने अपॉइंट किया है, ये तेरा सर्वेंट है, पर ये तो तेरी संपत्ति उड़ा रहा है। स्वामी को ये बात बड़ी बुरी लगी। स्वामी ने कहा अपने उस सर्वेंट को बुलाकर, जो उसका भंडारी था, बोले यहाँ आओ। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो स्वामी ने उसको बुलाकर 2 बात कही है। 2 बात क्या क्या कही है उन्होंने कह दी है। पहली बात तो कि मैं तेरे बारे में बहुत शिकायतें सुन रहा हूं, इसलिए अपने अकाउंट्स को लेकर मेरे पास आ जा, मैं तेरे अकाउंट्स को चेक करूंगा कि ये जो लोग तेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि तू मेरी दौलत उड़ा रहा है, तो मैं तेरे अकाउंट्स को चेक करूंगा। दूसरी बात स्वामी ने उससे कहा कि साफ साफ कह दिया उसको कि अब से तू भंडारी नहीं रहेगा। तो स्वामी ने क्या कहा उसको, यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर सर्विसेज, अब तुम इस काम के लिए नहीं रहोगे। और जब भंडारी को यह मालूम हुआ कि मेरा स्वामी मुझसे बहुत नाराज है और अब तो मेरा जॉब भी चला जाएगा, और अगर स्वामी ने मेरे अकाउंट्स चेक किए और उसमें गड़बड़ निकली, जो मैंने कर रखी है वो तो जानता था, उसके मन में गिल्ट थी, वो जानता था कि मैंने कहाँ चोरी करी है। तो उसने कहा अगर स्वामी ने मुझे पकड़ लिया तो फिर ये तो मुझे जेल में भी डलवा सकता है, तो क्या करूं मैं, वो सोचने लगा। लूका का 16वां अध्याय उसके 3 और 4 पद उसमें लिखा है, वो सोचने लगा कि भाई अगर मेरा जॉब चला गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को रोटी खाने को भी नहीं मिलेगा। तो मिट्टी तो मुझसे खोद ही नहीं जाती है कि मैं एक लेबर की जैसे जाके काम करूं, है ना। और भीख भी मुझसे नहीं मांगी जाती है कि मैं जो लोगों के सामने जाऊं और उनसे भीख मांगूं, क्योंकि मैं तो लोगों को जो है वो उधार दिया करता था, सामान बांटा करता था, एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे था, भंडारी की पोजीशन पे। ये दोनों काम मुझसे नहीं होंगे। फिर उसने कहा, सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मेरा जो भविष्य है, यानी जब मुझे जॉब से निकाल दिया जाए तब मेरा भविष्य सुरक्षित हो।
उसने एक प्लान किया। उसने कहा कि जिन लोगों को मैंने ये उधार दिया है मेरे स्वामी का माल, उनको बुलाकर उनके साथ कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ और उनको मैं ऑब्लाइज कर देता हूँ। अगर मैं उनको ऑब्लाइज कर दूंगा तो जब मेरे पास खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, तो ऐसे लोग फिर मुझे अपने घर में रख लेंगे और मुझे खाने को भी दे देंगे। तो उसने क्या किया, उसने एक चाल चली। उसने अपने अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए लोगों को बुलाया और एक से पूछा, भैया आपके ऊपर मेरे स्वामी का कितना माल निकलता है? उसने कहा 100 टन निकलता है। तो बोले ऐसा करो 80 लिख दो और तुम्हारे अकाउंट में भी लिख दो और मैं मेरे अकाउंट में भी लिख देता हूं ताकि हमारा अकाउंट मैच हो जाए। तो वो व्यक्ति तो खुश हो गया, जिसका 100 उसको देना था, अब अगर उसको 80 देना है तो वो तो खुश हो गया। ऐसे ही उसने 80 वाले को बुला के कहा 50 लिख दे, 60 वाले को बुला के कहा होगा 20 लिख दे। ऐसे करके उसने सब लोगों को एडजस्ट कर दिया उनका अकाउंट्स, और अपने अकाउंट्स को भी जो शॉर्टेज थी वो उसने एडजस्ट करके अपने अकाउंट्स को क्लियर कर लिया और साथ ही साथ उसने लोगों को ऑब्लाइज कर दिया। अब जो लोग ऑब्लाइज हो गए, निश्चित तौर से वो लोग तो उसको फेवर करेंगे। अब मालिक ने जब इसको चेक किया तो आपको लगेगा कि स्वामी जो हैं, मालिक जो हैं, उन्होंने 8वें पद में लिखा है कि स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। यह है बड़ी जबरदस्त बात। बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आता है और लोग पूछते भी हैं कि स्वामी ने, मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस चतुर और धोखेबाज भंडारी को क्यों सराहा, क्यों अप्रिशिएट किया, इसको क्यों उसकी प्रशंसा करी? और 9वें पद को जो पढ़ते हैं तो और कंफ्यूजन बढ़ता है। दूसरी बात जो लोगों को बेचैन कर देती है वो ये है कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि अधर्म के धन से मित्र बनाने की सलाह क्यों देते हैं यीशु मसीह? क्या यीशु मसीह अधर्म के धन की जो कमाई है उसको प्रमोट कर रहे हैं या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसे सही ठहरा रहे हैं? अधर्म से कमाए हुए धन को छुपाने का तो ये एक तरह से तरीका हो गया। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये 8वां पद और 9वां पद ये क्यों। तो यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया कि तूने अच्छा काम किया है, चतुराई से काम किया है, और दूसरा उनको ये कहा कि अधर्म के धन से मित्र बना लो। यही है वह बात जो मुझे और आपको समझनी है। ये जो 8वां पद है इसको ध्यान से समझिए। इसके 2 पार्ट हैं। इस 8वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति रिवाजों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। जब आप ये 8वां पद पढ़ते हो तो ये स्वामी शब्द जो है वो आपको दिक्कत देता है समझने में। आपको लगता है कि ये यीशु मसीह के लिए लिखा है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो स्वामी शब्द है ये यीशु मसीह के लिए नहीं लिखा गया है। ये स्वामी वो है जिसने उस भंडारी को नियुक्त किया था, और इस दृष्टांत के अंदर ये उस पूरे जो सामान था, जो लेन देन हुई, उसका मालिक है। ये इस चतुर भंडारी का मास्टर है, ओनर है, उसका एम्प्लॉयर है, जिसने इसको अपने यहाँ पर नौकर रखा है। तो ये यीशु मसीह के लिए नहीं लिखा है। अब आप इसको समझिए कि उस चतुर भंडारी के जो स्वामी था, उसका जो एम्प्लॉयर था, उसका जो मालिक था, उसने उस भंडारी को सराहा है। किस बात की प्रशंसा की है? कि उसने चतुराई से काम किया है। उसके मालिक ने इस बात की प्रशंसा नहीं की है कि इस भंडारी ने मुझे धोखा दिया। जो उसने धोखा देके उसको नुकसान पहुंचाया, उस बात की उसने प्रशंसा नहीं करी। लेकिन जब मालिक ने, उसके स्वामी ने उसके अकाउंट्स को चेक किया तो उसको मालूम हुआ कि इसने बहुत चतुराई के साथ अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी करके अपने अकाउंट्स को बिल्कुल एडजस्ट करके क्लियर कर दिया है ताकि मैं इसको पकड़ नहीं सकूं। लेकिन मैं जान गया हूं कि ये व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया है। लेकिन जो चतुराई इसने की है, जो
इसने फ्रॉड करने का जो तरीका अपनाया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, फ्रॉड करने का जो तरीका उसने अपनाया है, उस तरीके की प्रशंसा जो है वो स्वामी ने करी है। फ्रॉड की प्रशंसा नहीं करी है कि इसने मुझे धोखा दिया, जो तरीका उसने अपनाया है। जैसे कभी भी किसी डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो जाता है तो विजिलेंस की एक टीम आती है, तो विजिलेंस की टीम तब आती है जब फ्रॉड हो चुका होता है। तो उनको ये तो मालूम है कि फ्रॉड हुआ है, लेकिन जब वो अकाउंट्स को चेक करते हैं तो सबसे प्राइमरी जो उनके उनका फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि मोडस ऑपरेंडी को पकड़ो। फ्रॉड करने का जो तरीका है उस तरीके को वो सबसे पहले ढूंढते हैं, ताकि उनको मालूम हो कि इसने किस तरीके से फ्रॉड किया है। और बैंकों में, इंश्योरेंस में, जहाँ फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है, या स्टोर्स के अंदर जहाँ पर सामान रखा जाता है, वहाँ पर इस तरह की मॉडल्स ऑपरेंडी होती है कि लोग अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं ये सोच करके कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन स्वामी ने उसे पकड़ लिया है, स्वामी ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन उसकी चतुराई की, जो उसने जिस तरीके से भंडारी ने उसको धोखा दिया, उसकी उसने प्रशंसा की है। अब जो दूसरी बात है, ये जो 8वां पद है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, तो ये 2 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट तो आपने पढ़ लिया, वो ये है कि स्वामी ने इस अधर्मी भंडारी की सराहना की, उसने चतुराई से काम किया है। अब ये जो इसके बाद वाला पार्ट है, ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, ये स्वामी का स्टेटमेंट नहीं है। स्वामी का स्टेटमेंट पहले आ गया, अब यहां से स्टेटमेंट जो है वो यीशु मसीह का है। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति रिवाजों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यहां पर यीशु मसीह जो है वो अपने जो चेले हैं उनसे कह रहे हैं इस बी पार्ट के अंदर कि संसार के जो लोग हैं ना, सांसारिक लोग, वो तो रुपये पैसे के लोभी हैं। वो लोग ज्योति की संतान, ज्योति की संतान कौन है? वो लोग हैं ज्योति के संतान जो यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जो विश्वासी हैं, जो मसीही लोग हैं, जो सच्चे मन से यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलते हैं, रुपयों का लोभ नहीं रखते, वो ज्योति के संतान हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो संसार के लोग हैं, जो धन के लोभी हैं, वो लोग ज्योति के जो संतान हैं, उन लोगों से इस तरह की धोखाधड़ी में या इस तरह की फाइनेंशियल ऑल्टरेशन में और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में जो फर्जीवाड़े करते हैं, ये इसके अंदर ये बड़े तेज और चतुर हैं। ज्योति की जो संतान है वो इस तरीके के धोखाधड़ी नहीं कर सकते। ये लोग जो हैं वो सांसारिक लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, आज भी यही है कि हमारे लोग जो हैं वो कभी भी फाइनेंशियल डीलिंग्स के अंदर धोखाधड़ी करते हुए शायद ही कभी पकड़े जाएं, वो नहीं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का एक भय रहता है। लेकिन यहां यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में, यानी ये फाइनेंशियल डीलिंग्स में जिसमें फ्रॉड होता है, फर्जीवाड़े होते हैं, इसमें बड़े तेज और चतुर हैं। अब 9वें पद के अंदर यीशु मसीह देख तो चेलों की तरफ रहे, है ना, लेकिन वो सुना उन लोगों को रहे हैं जो रुपयों के लोभी हैं, जो अधर्म की कमाई करते हैं। और उस समय वहां मौजूद थे। यीशु मसीह ने इस चतुर भंडारी का जो दृष्टांत समझा रहे हैं, ये लोग भी सुन रहे हैं, खाली चेले नहीं सुन रहे, ये सारे लोग जो हैं वो इस दृष्टांत को सुन रहे हैं कि अधर्म का धन, ये जो अधर्म का धन है, इसको उर्दू की अगर बाइबल आप पढ़ते हो तो वहां लिखा है नारास्ती की दौलत, इसको कहा है। और इंग्लिश की बाइबल में एक वर्ड इसका इस्तेमाल किया गया है अधर्म के धन का, मैमन ऑफ अनराइचियसनेस। ये एक अरेबिक टर्म हैगी। ये धन अधर्मियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, अधर्म का धन अधर्मियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जो धन जो दुष्टता के प्रभाव से एकत्रित किया जाता है, ऐसा धन हमेशा ऐशो आराम के लिए बटोरा जाता है। इससे ऐसे लोगों के जीवन में लोभ की जड़ें और गहरी होती जाती हैं, जो अधर्म की कमाई से हमेशा खुश होते रहते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन आपको जो शिक्षा देता है वो क्या देता है? अगर आप प्रोवर्ब्स का 21वां अध्याय उसके 6ठे पद को पढ़ो, नीति वचन 21:6 में, तो वहां लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले मृत्यु हुई को ढूंढते हैं। यानी जो धन आप कमाते हो
अगर आपने झूठ के द्वारा कमाया है, अधर्म की तरह लगाया, किसी को लूटा है, किसी से धोखे से ज़्यादा ले लिया है, तो याद रखना कि ये कोहरे के समान है। इसका लाभ आपको अपने पूरे जीवन में नहीं मिलेगा, बल्कि जब ये जो रिश्वत की कमाई कह लूँ मैं इसको, जब आपके अच्छे धन के साथ इसको मिलाया जाएगा तो वो आपका जो अच्छा धन है उसको भी ये क्या नाम है वो खराब कर देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह जो हैं उन लोगों से बातें कर रहे हैं जो धन के लोभी हैं, और उनमें फरीसी शास्त्री भी सुन रहे थे। टारगेट वही है, यीशु मसीह उनको शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले 15वें अध्याय के 3 उदाहरण थे जो यीशु मसीह ने दिए, उस शिक्षा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो यीशु मसीह इस तरह लोगों को उनकी व्यवस्था के अनुसार समझा रहे हैं। यीशु मसीह क्योंकि वो यहूदियों के बीच में थे, तो वो उनकी व्यवस्था के अनुसार उनको समझाया करते थे कि तुम्हारी व्यवस्था के अंदर क्या लिखा है उसको समझ लो। तो यीशु मसीह जो हैं वो उनको ये समझा रहे हैं उस दिन कि तुम अपने पाप को समझो जो तुम करते हो, कि दूसरों को लूट कर इस धन को जो तुमने जमा किया है ना, वह व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है। अगर तुम व्यवस्था के अनुसार इनको इस धन को वापस दे देते हो तो निश्चित तौर से व्यवस्था के अनुसार तुम क्षमा भी किए जा सकोगे और परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। और अगर आप ये जो उनकी व्यवस्था अनराइचस मेमन के बारे में कहती है और लूट के बारे में कहती है, किसी को धोखाधड़ी के बारे में कहती है कि तुम उसको कैसे वापस कर सकते हो, तो अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो निर्गमन का 22वां अध्याय 1 से 9 पद पढ़िएगा, और हेस्केल 33:15-16 पढ़िएगा, और आप लेवी व्यवस्था लेविटिकस 6 चैप्टर उसके 5 वर्स को भी पढ़िएगा। इन पदों को का जो सार है वो यही है कि जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाए, यीशु मसीह उनको ये समझाना चाह रहे हैं जो लोग धन के लोभी हैं, कि जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि तुमने किसी को लूटा है तो उसे पूरा का पूरा वो धन लौटा देना जो तुमने लूटा है, और साथ ही उसमें 5 भाग मिलाकर उसको देना, बढ़ाकर देना। अगर तुमने 100 रुपये लिए हैं तो 5% उसके अंदर ऐड करना, यानी 20%, 20%, यानी उसको 120 रुपये लौटाना, ताकि उसको जो नुकसान हुआ है, जो उसके धन को तुमने जबरदस्ती रख लिया, अगर वो उसके पास होता तो अगर बैंक में रखता तो उसको ब्याज मिलता, या वो बिजनेस करता तो उस पैसे से कमाता, तो उसको जो नुकसान हुआ है, अगर आप 100 रुपये आपने लूटे और 5 साल बाद तुमने 100 रुपये लौटा दिए, तो आप उसके साथ जस्टिफाई नहीं करोगे, क्योंकि आपने उसको धोखा दिया था। इसलिए उनकी व्यवस्था में था कि जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मैंने अत्याचार किया है और तुम उस पाप के निकलना चाहते हो, तो 5 गुना उसको 5% उसके अंदर बढ़ाकर देना। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूँ कि इस व्यवस्था का लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता था, कैसे लोग यीशु मसीह की शिक्षा को स्वीकार करते थे और उसके अनुसार अपने जीवन को बदल पाते थे। जब भी हम संडे स्कूल के अंदर जाते हैं तो हम बच्चों को एक घटना ज़रूर समझाते हैं, और ये सच्ची घटना है क्योंकि इसके अंदर नाम लिखाएगा। नाम किसका लिखा है? जक्कई का लिखाएगा। तो जब जक्कई के बारे में ये घटना सुनाई जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस घटना को सुन के, कि देखो जक्कई यीशु मसीह को अपने घर ले गया, और घर ले जाते ही उसने कितने बड़े बड़े काम किए, वादे किए, और उसने कहा कि मैं तो अपना सारा धन जो है वो अब गरीबों में दे दूंगा, और यीशु मसीह के उसके घर में जाते ही कितना बड़ा प्रभाव हो गया यीशु मसीह का। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये इतना आसान नहीं है कि एक ही मिनट में किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाए। मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में है। हमने उनकी शिक्षाओं को सुना है, उनके साथ हम रहे। हम में से कितने लोगों का जीवन बदला है ये तो हर व्यक्ति खुद ही इस बात को बता सकता है, लेकिन हम जक्कई के जीवन के ऊपर ध्यान देंगे। जक्कई जो था वो जो है वो महसूल लेने वाला था, यानी टैक्स कलेक्टर था वो, और उसी की तरह बहुत सारे और लोग थे जो यीशु मसीह की इन शिक्षाओं से बड़े प्रभावित थे। तो हम ये देखते हैं कि जक्कई जो है वो कभी यीशु मसीह से नहीं मिला था, लेकिन उसके जो साथ के दोस्त थे, मित्र थे, वो यीशु मसीह की शिक्षा से बड़े प्रभावित थे। और जब भी ये इस तरीके के जो लोग होते हैं जो गलत काम करा करते हैं, ये लोग अक्सर मिलके बैठा करते हैं, बातचीत करते रहते हैं एक दूसरे से,
और जिस तरीके से धर्मी लोगों का एक तरह से ग्रुप होता है, फेलोशिप होती है, उसी तरीके से अधर्मी लोग भी जो हैं वो अपनी फेलोशिप करते हैं, मिलते हैं और अपने अधर्म के पैसों की बात करते हैं और कैसे वो धन कमाएं, इसके ऊपर उनकी चर्चाएं होती हैं। तो जब ये लोग मिला करते होंगे तो ये यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी जो है वो सुना करते होंगे और यीशु मसीह की शिक्षाओं से ही बड़े प्रभावित हुआ करते होंगे। तो जक्कई था, उसने जब ये यीशु मसीह की शिक्षाएं सुनी कि यीशु मसीह ये बताते हैं कि अगर हम अपने पापों से प्रायश्चित करें, जिनका हमने लूटा है उन्हें वापस लौटा दें, तो हमारे लिए भी स्वर्ग का दरवाजा खुल सकता है, परमेश्वर हमें भी क्षमा कर सकते हैं। तो ये जो शिक्षाएं थी वो जक्कई के जीवन को बड़ा प्रभावित करती थी और जक्कई के मन में एक बात थी कि कभी मैं यीशु मसीह से मिलूं, आखिर ये व्यक्ति है कौन, ये कौन है जो ऐसी शिक्षाएं देता है जिसके द्वारा हमारा जीवन भी बच सकता है, हम भी पाप से छूटकर धर्मी ठहर सकते हैं। तो अगर आप 19वां अध्याय खोलेंगे तो 19वें अध्याय के अंदर जक्कई का जिक्र है और मैं आपको यहाँ से कुछ बातें समझाना चाहूँगा। आप मेरे साथ खोलिए 19वां अध्याय, लूका का 19वां अध्याय। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जक्कई जो था चौथे पद से यीशु मसीह को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाले थे। 5वें पद के अंदर यह है कि यीशु मसीह को यह मालूम हो जाता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो पापी है, लेकिन उसके मन के अंदर ये विचार है कि मैं इस पाप को छोड़ूं, मैं प्रायश्चित करूं, मेरे कामों की क्षमा मांगूं और एक नया जीवन व्यतीत करूं। आज भी ऐसा व्यक्ति, एक भी व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है कि फिर प्रभु मैं पापी हूं, मुझे पाप से छुड़ा, तो यीशु मसीह उसकी सहायता के लिए जरूर आते हैं। और यहां यही हुआ है कि जक्कई जो है वो इस इच्छा से पेड़ पे चढ़ा है कि मैं उस व्यक्ति को देखूं जिसकी शिक्षाओं पे चलकर यदि मैं अपना जीवन व्यतीत करूं तो मेरा जीवन भी बदल सकता है, मैं भी पाप से छूटकर धर्मी हो सकता हूं। तो 5वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह जब उस जगह पहुंचे तो एकदम उसने सिर ऊपर किया। अब जक्कई जो था उसके लिए लिखा है कि पहले पद में कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और साथ में क्या लिखा है, धनी भी था, यानी वो एक हाई पोस्ट के ऊपर था। बस उसके अंदर कमी ये थी कि उसका जो कद था वो थोड़ा छोटा था, नाटे कद का था, वो लंबा नहीं था कि वो भीड़ में से भी यीशु मसीह को देख ले। तो उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतने हाई पोस्ट पर हूँ, इतना पैसे वाला हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ गया हूँ यीशु मसीह को देखने। उसने अपनी चिंता नहीं करी, अपनी इज्जत को उसने एक तरफ रख दिया। उसने कहा आज ये मुझे मौका मिला है, मैं यीशु मसीह के दर्शन जरूर करूंगा। वो कौन व्यक्ति है जो ऐसी शिक्षा देता है, इसलिए वो उसके ऊपर गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जब यीशु मसीह निकले उन्हें मालूम था कि एक व्यक्ति आज जो है वो मेरी को देखने, मेरी शिक्षाओं के अनुसार मुझे सुनने के लिए लालायित है, इसलिए यीशु मसीह वहां रुक गए। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यह है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यीशु मसीह ने क्या कहा, आज मैं तेरे घर में डे स्पेंड करूंगा, आज मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे घर के अंदर तेरे साथ ही भोजन करूंगा, तेरे साथ बातें करूंगा। और क्या लिखा है छठे पद में, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। और जब यीशु मसीह उसके घर में रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब यीशु मसीह हमसे बात करते हैं तो हमें उनकी शिक्षाएं, उनकी बातों से बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है। साथ ही हमारे जीवन के अंदर जो छिपे हुए पाप होते हैं वो हम यीशु मसीह की बातों को सुनकर, उसकी शिक्षाओं को सुनकर जान लेते हैं कि हमारे अंदर ये पाप छुपे हैं। फिर हमारे अंदर एक ग्लानि होती है कि प्रभु हमें आप मौका दीजिए कि हम आपके पास आकर क्षमा की याचना करें, मन फिराएं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। और जब यीशु मसीह उस घर में बैठ के प्रचार कर रहे थे और काफी समय दिया यीशु मसीह ने, 1-2 मिनट नहीं, यीशु मसीह ने कहा आज मैं तेरे साथ तेरे घर में रहूंगा। और जब उसने यीशु मसीह का प्रचार सुना तब देखिए उसने क्या कहा है 8वें पद के अंदर, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। यह है उसके जीवन में आया हुआ परिवर्तन। और उसके पीछे कई दिनों से जो वो यीशु मसीह की शिक्षाएं सुन रहा था, आज उसको यह मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया कि वो यीशु मसीह को नजदीक से देखे। और जब उसने यीशु मसीह को नजदीक से देखा तो उसका जीवन बदल गया।
एक और व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को परमेश्वर की नज़दीकी में बदला, और वो है अय्यूब। अगर आप अय्यूब की पुस्तक का 42वां अध्याय खोलें तो उसके 5 और 6 पद के अंदर अय्यूब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, और वो बात जो है वो इसके जीवन से भी मिलती है। किसके जीवन से? जक्कई जी। ये जो जक्कई ने जो बात खड़े होकर कही है ना कि मैं जो हूँ वो प्रभु अपना आधी संपत्ति जो है वो गरीबों को दे देता हूँ, और जो दूसरों से मैंने गलत तरीके से लूटा है वो मैं उनको लौटा देता हूँ। ये प्रभाव क्यों होता हुआ उसके जीवन में? क्योंकि उसका इंटरेक्शन परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह से हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो पापों से भरा हुआ है, जब वो यीशु मसीह से बात कर रहा है तब उसे एहसास हुआ कि मेरे जीवन में कितने पाप छुड़े हुए हैं। तो अय्यूब जो है वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं 42वां अध्याय 5 और 6 पद में कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। यही है अय्यूब के द्वारा लिखी हुई जो बात है, ये अय्यूब के जीवन की घटना है। यही बात जो है वो जक्कई के जीवन पे लागू होती है कि जब जक्कई ने यीशु मसीह को देखा तो जक्कई कह रहा है मन के अंदर, और यीशु मसीह से भी इसने कहा होगा कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। मैंने बहुत से लोगों से, जो हमारे साथी हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो पाप का जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे तेरे सुसमाचार के बारे में, तेरी शिक्षाओं के बारे में सुना था, लेकिन आज ये धन्य अवसर आया है कि मेरी आंखें तुझे देखती हैं। और 6 पद में लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। जक्कई के घर में यीशु मसीह हैं, उसको शिक्षाएं दे रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, और जब वो यीशु मसीह की ज्योति में आया तो जक्कई को लगने लगा कि मैं कितना पापी हूं। अरे मैं कैसे इस पवित्र परमेश्वर की संगति में आऊं? मैं तो लोभी हूं, धन का लोभी हूं, मैंने लोगों को लूटा है। तो क्या कहते हैं 6 पद में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब ने ये बात कही है, और यही बात जक्कई ने यीशु मसीह के सामने इसको स्वीकार किया होगा। मैं पापी हूं और मैं अब पश्चाताप करता हूं। और पश्चाताप करने का जो तरीका है, तो जक्कई ने क्या कहा कि हे प्रभु देख, मैं अपना धन, आधा धन तो मैं अब गरीबों के अंदर बांट दूंगा, उन लोगों के अंदर जिनका आज तक मैंने कभी ख्याल नहीं किया। आज तक रुपये के जो लोभी होते हैं वो कभी 1 रुपया किसी गरीब, विधवा, अनाथ को नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको धन का बहुत लोभ होता है, और वो चाहते हैं कि जो भी धन हमने कमाया है उससे ऐशो आराम करें। यही वजह थी कि जो है जक्कई के लिए लिखा है कि ये सिर्फ चुंगी लेने वालों का सरदार ही नहीं था, बल्कि उसके लिए बाइबल कहती है वो एक धनी व्यक्ति था। और धन कहाँ से आया उसके पास? उसने अधर्म से कमाई की थी। आज यीशु मसीह के प्रेजेंस में उसने ये डिक्लेयर किया है कि मैं अपना आधा जो धन है वो गरीबों को बांट देता हूं, और जिसका मैंने अन्याय से लिया है मैं उसको चौगुना फेर देता हूं। यानी मैं उसको 25% बढ़ा कर दूंगा, जबकि उनकी व्यवस्था तो कहती थी कि तुम 5 गुना बढ़ाना, यानी 20% उसको राइज करके देना। अब उसको अपना जो धन खुद का कमाया हुआ है वो भी वो दूर करना चाहता है। उस धन को, आधे धन को तो उसने कहा मैं गरीबों को बांट दूंगा। अब जो धन मेरे पास बटा है उसमें से उन लोगों को जिनको प्रभु जी मैंने लूटा है उनको मैं दे रहा हूं, ताकि मैंने जो उनसे गलत तरीके से लिया है वो लौटाऊं। उसके साथ साथ जो उनको हानि हुई है वो हानि में उनकी भर दूं, और मैं इस धन से मुक्त हो जाऊं। अब इसके प्रेम और मोह से मैं छूट जाऊं। ये उसके जीवन में जो चेंज आया था जक्कई के जीवन में, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे सामने जो वचन है हम उस पर अब फिर फोकस करेंगे। लूका का 16वां अध्याय उसके 9वां पद, यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि अधर्म के धन से अपने लिए सच्चे मित्र बनाओ। यीशु मसीह ने ये बात उन लोगों को कही है जो फरीसी हैं, जो धन के लुटेरे हैं। यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं जो धन के लोभी हैं, उनको यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे हैं, स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते।
लूका का 16वां अध्याय 13वें पद के अंदर यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। यदि तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो जो धन तुमने कमाया है, उस धन को, जो तुमने पृथ्वी पर बहुत धन एकत्रित किया है, उस धन को जो तुमने अधर्म की कमाई से किया है, उनको लोगों को वापस लौटा दो। और जो तुम्हारा अपना धन है, जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, उसको भी गरीबों में, विधवाओं में बांट दो। और एक बात और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि इस धन से, जो तुम्हारा अपनी कमाई का था, जो अधर्म का धन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब तुमने अधर्म के धन को इस धन में रख दिया तो तुम्हारा कमाया हुआ धन भी अधर्म के धन के साथ अधर्मी हो गया। इसलिए इस बचे हुए धन से तुम परमेश्वर की सेवा के लिए उसको भी दान कर दो, ताकि तुम्हारे पास अब कोई धन बाकी ना रहे। परमेश्वर की सेवा के लिए जब तुम दान करोगे तो बहुत सा परमेश्वर का वचन टैक्स के रूप में बांटा जाएगा, लोगों को समाचार दिया जाएगा। उससे प्रभावित होकर, उससे कन्वर्ट होकर के कुछ लोग जो हैं वो अपना जीवन इसी संसार में बदल लेंगे। और जो बात ये लिखी हुई है कि मुझे अनंत निवासों में ले ले, ताकि वो तुम्हें मुझे अनंत निवासों में ले, ये उस अधर्मी व्यक्ति की, जो जिसके लिए जो कहा गया है चतुर भंडारी, ये उसकी इच्छा थी। अनंत निवास क्या होते हैं? अनंत निवास होते हैं परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं। उसने तो ये सोचा, उस चतुर भंडारी ने, कि मैं तो जमीन के ऊपर जो है वो निवास स्थान प्राप्त कर लूंगा, अनंत निवास। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संसार में अनंत निवास नहीं होता है। अनंत निवास कहाँ है? स्वर्ग में है। और यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अधर्म की कमाई है, उससे भी अगर तुम परमेश्वर की सेवा के लिए इस धन को निकाल दोगे, अपने से अलग कर दोगे, तो एक दिन जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब तुम स्वर्ग में पहुंचोगे, तब वहां कोई व्यक्ति तुम्हारा स्वागत करेगा। कैसे स्वागत करेगा? वो ये कहेगा कि प्रिय भाई, जब मैं इस संसार में था और आपने अपने धन से, जो परमेश्वर की सेवा के लिए आपने दिया था, उससे जो टैक्स बांटे गए, जो बाइबलें बांटी गई, उस धन से जो टैक्स मुझे प्राप्त हुआ, उस टैक्स को पढ़ के मेरा जीवन बदल गया। जो सुसमाचार के लिए आपने दान दिया, उस पैसे से मेरा जीवन बदल गया। आज मैं एक अच्छा इंसान परमेश्वर की नज़र में ठहरा हूं। मैं स्वर्ग के अंदर हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप भी इस अनंत निवास के अंदर आ जाएं। और यीशु मसीह एक बात और कहते हैं 11वें पद में कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हें सच्चा कौन सुपुर्द करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने ये बात इसलिए कही है कि तुम अपने पूरे सांसारिक जीवन में धन के लालच में फंसे रहे हो, धन एकत्रित करने में लगे रहे हो। ये बात यीशु मसीह धन के लालचियों से कह रहे हैं, जिसमें फरीसी भी शामिल हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जो सच्चा धन है वो परमेश्वर तुम्हें देना तो चाहता है, पर वो तुम्हें कैसे सौंपेगा, कैसे मिलेगा वो? क्योंकि तुम तो अभी अधर्म के धन से ही प्रसन्न हो और उसी में लिप्त हो। सच्चा धन क्या चीज है? एक विश्वासी के लिए सच्चा जो धन है वो है डिवाइन नेचर। जब मेरा और आपका नेचर चेंज होने लगता है, तब हम परमेश्वर को धन से ज्यादा महत्व देते हैं। पहले हम धन को महत्व देते थे, धन के लोभी थे। अब हम उस धन से दूर होकर, धन को तो हम दान दे देंगे गरीबों को, विधवाओं को, लेकिन अब हम किससे प्रेम कर रहे हैं? अब हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। तो हमारा जो नेचर है वो डिवाइन नेचर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो जो सच्चा धन है, जैसे आजकल लोग बहुत सारे ये बोलते हैं गॉड्स ब्लेसिंग। कोई घर बना लिया तो लोग कहते हैं प्रभु की ब्लेसिंग से की। किसी ने कार खरीद ली, लोग कहते हैं इट इज गॉड्स ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर की ब्लेसिंग, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, वो है आपका नेचर में चेंज होना और डिवाइन नेचर के अंदर आप कन्वर्ट हो जाओ। तो जो सच्चा धन है वो है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। क्योंकि जब तक मैं और आप धन के लोभ में रहेंगे, तब तक हम बाइबल तो पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल की जो गहरी बातें हैं, जो भेद छिपे हुए हैं, जो हिडन ट्रुथ्स हैं, उसका प्रकाशन हमारे ऊपर कभी नहीं होगा। तो सच्चा धन जो है वो है अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, जो आपको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट देती है। आपको में से, आज भी हमारे में से बहुत से जो विश्वासी हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, धन के लोभ में पड़े हुए हैं। इसलिए
उनके जो जीवन है और उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं होता। वो शिक्षाएं सुनते हैं, वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि उनको बाइबल कभी भी समझ में नहीं आती है। 15वें अध्याय के ये जो 14वां पद है, 14 और 15 पद जो है 16वें अध्याय का, इसके अंदर यीशु मसीह फरीसियों से कहते हैं कि तुम चुन लो, किसको चुनोगे? तुम धन की सेवा करोगे या परमेश्वर की सेवा करोगे? और फिर ये जो 14वां पद है, 16वें अध्याय का 14वां पद, ये इस बात का खुलासा करता है कि फरीसी वहां मौजूद थे। ये हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, क्योंकि वहां लिखा है फरीसी जो लोभी थे, वही ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा था उसको सुनकर यीशु मसीह को ठट्टे में उड़ाने लगे। मैंने 16वें अध्याय के पहले पद में आपसे ये कहा था कि यीशु मसीह सिर्फ चेलों से ही बात नहीं कर रहे हैं, वो और लोगों से भी बात कर रहे हैं। और लोग वहाँ कौन थे? वो लोग थे जो धन के लोभी थे, जिनमें फरीसी, शास्त्री और बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे, मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम इस गहरे और भेद भरे वचन को समझ सकें। आइए हम